इस बच्चे को देखिए, पैदा तो ठीक ठाक ही हुआ, पर 5 साल की उम्र में ही पैरों ने जवाब दे दिया। उसकी मां कहती है ये सब गरीबी की सजा है। पहला ठीक से पीछे बाद जो आया पानी साढ़े खराब है गए, गंदे पानी है गए, खराब आंदे नजे भी आंदे दरियावां च गंदे गंदिया नालियां पानी कला जांदा साडे पासे, चंगा पानी नहीं आंदा, कोई साडी सुनाई नहीं होंदी गरीबां दी। सारे बुजुर्ग भी वह जाते हैं, बच्चे भी वह जाते हैं। करीब 80,000 की आबादी वाले फजिल्का में 150 दवा की दुकानें हैं। जहरीले पानी से यहाँ के बाशिंदों को पेट, हड्डी, चमड़ी और आंख से जुड़ी अनगिनत बीमारियों ने घेर रखा है। पेशे से डॉक्टर अमर सिंह आजाद जब तेजा रवेला पहुंचे तो लगा किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आ गए हों। जो बच्चे हैं स्टंटेड हैं, ग्रो नहीं कर रहे। एक एक गांव में लगभग 15-15, 20-20 बच्चे हैं जो इतने ज्यादा स्टंटेड हैं कि वो अपनी उम्र से आधे लगते हैं। उसके बाद कम से कम 1/4 बच्चों के बाल सफेद हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो चाइल्डलेस कपल्स हैं जिनके बच्चे नहीं होते, वो एक गांव में 20-20 कपल्स लगभग दोनों में, हमें उन लोगों ने बताया कि दोनों गांव में 20-20 कपल्स, या दिस इज अ वेरी हाई नंबर। तो एक गांव में 20 आदमी होने, 20 कपल्स होने स्टरलाइज, वेरी 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 हाई नंबर। सिमिलरली जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं या बड़े हैं जिनके हाथ पैर मुड़े हुए हैं, मेंटली रिटार्डेड हैं वो, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको वेरियस लेवल्स की, इनका पूरा स्पेक्ट्रम होता है। ये एडवर्सली ग्रॉस मेंटल रिटार्डेशन और सेरिब्रल पाल्सी से लेकर के लर्निंग डिसेबिलिटी तक पूरा स्पेक्ट्रम है ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। वो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम वहाँ काफी हाई है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम के तहत कराई गई जांच में सतलुज के पानी में प्रदूषण का स्तर सामान्य से 5 गुना अधिक पाया गया है। लेकिन ये जानकारी सिर्फ भाषणों का मसला और सरकारी फाइलों में एक फैक्ट बनकर दब गया है। 5 घंटे की यात्रा के बाद मैं इस गांव में पहुंचा हूं। मेरा गला बुरी तरह सूख चुका है, लेकिन इस गांव का ये पानी मैं नहीं पी सकता। मेरी हालत समंदर में फंसे किसी जहाज के यात्री की तरह है। फाजिल्का के गांव तेजा रोहिला से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी पवित्र वाणी में कहा है कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। उन्होंने पवन को, हवा को गुरु का दर्जा दिया, पानी को पिता का दर्जा दिया और धरती को माता का दर्जा दिया। हमने देखा कि काले पानी की वजह से बच्चों पर, बुजुर्गों पर क्या असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं धरती की, जिसको माता कहा गया। धरती पर इस काले पानी का क्या असर हो रहा है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। खेत पूरी तरह से तैयार हैं, बारी अब बीज बोने की है, लेकिन इंतजार है बारिश का। नदियों और नहरों के जाल वाले पंजाब में बरसात का इंतजार थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन फजिल्का के किसानों का भरोसा सतलज के पानी से उठ चुका है। एक और रास्ता ट्यूबवेल का भी है, लेकिन धरती के सीने से निकला पानी भी अपने साथ जहर लेकर आता है। नदी के गंदे पानी से किसानों की फसलों में 40% तक गिरावट हुई है। ये देखो सर, ये हमारी फसल है, देख लो 1 महीना हो गया इसको बीए नू, तो ये बद नहीं रही। इसलिए साढ़े जेडे बच्चे हैं वो गंदा पानी पीते हैं, वो नहीं बद रहे हैं। जो बीमारियां हैं वो दिनों दिन वधियां जा रही ने। जो साडी फसल झोने की काश्त सी जेडी मतलब 95 मन निकलती सी, जेडी आज 40 आ गई है। सतलज के पानी में घुले खतरनाक केमिकल्स इसे खेतों में इस्तेमाल होने लायक भी नहीं रहने देते। जानकारों का मानना है कि अगर इससे खेती होगी, जमीन का जहर अनाज के जरिए हमारे फूड चेन की कड़ी बनकर कहर ढा सकते हैं। तो ये इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंस है, जो इनका निकलता है पोल्यूशन, और उसके साथ जो सीवरेज का पोल्यूशन है,
ये सब जब पानी में जाता है और पानी में आगे दरिया में निकल जाता है, दरिया से जो नहरें निकलती हैं तो उसमें सारे पानी में पलूट होकर फसलों के ऊपर जाता है। वो प्रिकॉशन है, एक तो ये एफ्लुएंट है, पानी में नहीं जाना चाहिए। इसकी को जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए कॉमन प्लांट लगा हुआ जिसमें ये सारा ट्रीटमेंट हो, इस तरह सीवरेज का ट्रीटमेंट हो, जो पानी आगे जाए उसको ट्रीट करके साफ करके दरियाओं में या नालों में जाए और वो पानी फिर वो यूटिलाइज हो सकता है। सतलुज एक्शन प्लान को लागू करने में देरी हो रही है, जिसकी कीमत यहां के किसान चुका रहे हैं। बीमार होते परिवार और बेकार होती फसलों के बीच मवेशी भी भला कब तक टिके रहेंगे, लेकिन खुद से फुर्सत मिले तब तो उनकी खैर खबर नहीं। अब तो आलम यह है कि कई लोग अपने खेत बेचकर जा चुके हैं या फिर कहीं मेहनत मजदूरी कर परिवार का पेट पाल रहे हैं। फजिल्का से आनंद पटेल की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। गुलामी के समय अंग्रेज काले पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार को काले पानी बोला जाता था, जिसको सजा देने के लिए रखा हुआ था। लेकिन ये लोग कह रहे हैं आजादी के बाद हमारे नेता हमसे हमारे वोट लेकर हमें काले पानी की सजा दे रहे हैं, क्योंकि इन गांव के पीने वाले पानी का रंग काला है। इन लोगों का सरकारों के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ कितना गुस्सा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जहां प्रॉब्लम है वहां पॉलिटिक्स भी है। तेजा रवेला में सुखबीर बादल का ये पोस्टर गांव वालों के दुख का चश्मदीद है। लोगों ने डिप्टी सीएम को इस भरोसे वोट दिया कि वो काया पलट कर जाएंगे, लेकिन जीत के बाद वादे से ऐसे उलट जाएंगे इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। चुनाव के वक्त वायदा किया था कि आरओ वाटर सिस्टम लगेगा। साल भर बीत गया, पर क्या पता अब अगले चुनावों से पहले नेताजी को तेजा रवेला की याद भी आएगी या नहीं। पानी के लिए उन्होंने क्या भी आरओ सिस्टम लाएंगे, पिंड लाएंगे, पर उदू बहुत आए नहीं, सानू तो आरओ सिस्टम विखाया ही नहीं। लाना तो किते उन्होंने पाकिस्तान दे दे ता भी ठीक है, उदू पानी तो अच्छा मिलेगा। कोई तंग है बहुत जी, असि तां दुखी हैं। हाँ, दुखी होके ही कह रहे हैं, और किस वास्ते दुखी होके ही कहते पे। हुण तुसीं वेखिया गरीबां दा हाल की है। दो देशों के विचाले फस गया है, पानी की बहुत समस्या है, बच्चे साडे बहुत बीमार हो जाते हैं, अखां की लाइट भी घटी जाती है, ते अंगहीन बच्चे हो जाते हैं। पहला बच्चे सही सी, जद दियां वोटां पईयां ने उस तो बाद इत्थे किसी सरकार ने गेड़ा नहीं मारिया भी ये मरे कि जींदे कि इत्थे वसदे ने हिंदुस्तान विच ने। उन्हां नूं ये भी नहीं पता भी हिंदुस्तान विच ने कि पाकिस्तान बैठे ने। बादल की पिछली सरकार में बना ये पुल ही है जो दरिया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच बसे इन गांवों को देश से जोड़ता है। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं जो इन्हें हिंदुस्तानी होने का एहसास कराए। फाजिल्का के इस काले पानी पर सूबे के मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब एकदम पॉलिटिकली करेक्ट मिलते हैं। देखिए, ये आपने हमारे नोटिस में लाया है, आई विल लुक इनटू। दशकों पुराने मामले पर मुख्यमंत्री का रिएक्शन कुछ ऐसा है मानो पहली बार ये प्रॉब्लम सुना हो, जबकि उन्हीं की सरकार 2008 में हाई कोर्ट में दाखिल हुए एक हलफनामे के जरिए सतलुज को प्रदूषित करने के लिए पाकिस्तान के कसूर की चमड़ा फैक्ट्रियों को दोषी ठहरा चुकी हो। अब करतूत चाहे कसूर की फैक्ट्रियों का या खुद पंजाब के कारखानों का, लोगों को मतलब सिर्फ इस बात से है कि उनकी जिंदगी के हिस्से सतलज का काला पानी नहीं आए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 1 किलोमीटर दूरी पर बसे फाजिल्का के लगभग 1 दर्जन गांव दो देशों के बीच पिस कर रह गए हैं। हालत यह है कि यहाँ के बाशिंदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें हिंदुस्तानी कहा जाए या पाकिस्तानी मान लिया जाए। संसद में देशभक्ति पर घंटों बहस करने वाले नेता शायद ही इनका दर्द समझ पाए। तेजा रोहिला से आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया।